से सधेगा, किंतु हाथ एक। यह क्या, न जाने नौकरी मिलने के बाद कब चुपके से मेरे भीतर काम चोरी का वायरस प्रवेश कर गया। जिस तरह कोई भी संक्रमण फैलता है, यह भी फैला, कुछ कुछ कोरोना जैसा। काम का रोना लक्षण के तौर पर दिखने लगा। काम करो ना, पर ध्यान के घरेलू दवा के त्रुटि के प्रयोग पर विचार किया। इस समय मेरी निष्ठा थी, मैं पहले ही कह चुकी हूँ। अब मेरे लिए सबसे महत्वपूर्ण काम था, काम से बचा कैसे जाए। अभी 2 दिन पहले ही मैंने छुट्टी की एप्लीकेशन दी थी। इसमें छुट्टी का कारण घर पर आवश्यक कार्य होना लिख दिया था। हालांकि बहुत सोचने पर भी ऐसा कोई कार्य याद नहीं आया। खैर, बॉस की उदारता के कारण छुट्टी तो मिल गई। एक दिन घर में सोकर बिताया। सबको जताया कि बड़ी थकान हो गई थी। घर और ऑफिस के बीच घटना चक्के के 2 पार्टों के बीच पिसने जैसा है। घर पर मैंने आधा दिन तो प्रसन्नता में बिताया, मगर शाम से फिर अगले दिन की ड्यूटी का डर सताने लगा। किसी तरह 4 दिन कटे, फिर मेरी छुट्टी वाली नस फड़कने लगी। इस बार मैंने आवश्यक कार्य का बहाना नहीं बनाया। इसमें छुट्टी तो मिल जाती है, मगर अगले दिन कोई ना कोई जलनखोर साथी पूछ ही लेता है, काम हो गया या क्या काम था। नए वाले अनुभवहीनता के कारण पूछ बैठते हैं, वरिष्ठ नहीं पूछते। मुझे विश्वास है कि वे इस मामले के अनुभवी और मर्मज्ञ किस्म के लोग हैं। मुझे याद आया, कई दिनों से बीमारी का बहाना नहीं बनाया। हल्की फुल्की बीमारी, छिटपुट, सीजनल वगैरह। पहले आवेदनों में मैंने इसी एक बहाने से काम चलाया था। शुरुआती छुट्टियों के बाद तो मुझे फोन भी आए, तबीयत कैसी है। जब पहली बार छुट्टी ली तब बॉस का फोन आया। उठाकर मैंने जोश में सलाम ठोक दिया। वे बोले, तुम्हारी तो तबीयत खराब थी ना। मैंने तत्काल सुधार किया और अपनी तबीयत बिगाड़ ली। सामने शादी का कार्ड दिखा, पिछले साल का था। आइडिया मिला, शादी में जाना है। फिर अंतरात्मा ने चेताया, मूर्ख, अभी विवाह बंद है, देर सो रहे हैं। तेरी एक दिन की छुट्टी के लिए देवताओं को ओवर टाइम करना पड़ेगा। यह आइडिया तो जैसा आया था वैसा ही बैरन लौट गया। मुझे अब अगले आइडिया की तलाश थी। मिल गया, लिखती हूँ, बच्चे के स्कूल में पीटीएम है। अगली छुट्टी के लिए मैंने पहले ही माताजी, पिताजी, फिर अन्य परिजनों की बीमारी को बहाने के तौर पर क्रम से रजिस्टर कर लिया था। इसके बाद नंबर आता है सेकेंडरी बहानों का। ये वो बहाने हैं जो विलंब से पहुंचने में काम आते हैं। गाड़ी पंचर होना, घड़ी का सेल खत्म होने के कारण रुक जाना, रास्ते में फला का मिल जाना, पेट्रोल के लिए लंबी लाइन होना, हवा बहुत ठंडी या गर्म होना आदि कारण हैं जो सदाबहार हैं। कुछ बिल्कुल पूजनीय किस्म के बहाने भी हैं। इन्हें सुनकर बहाना बनाने वाले के पैर छूने का मन करता है। जैसे रास्ते में एक बुढ़िया मिल गई थी, बोली, बेटा घर तक छोड़ दो। बुढ़िया से पहले गरीब और लाचार और लगा दिया जाए तो बात का बढ़िया असर होता है। ऐसा ही एक और बहाना है, हालांकि थोड़ा रिस्की है। फला का एक्सीडेंट हो गया, उसे हॉस्पिटल ले गए, फिर घर पहुंचाया बोलते तो पड़ताल से बच जाएंगे, क्योंकि जनमानस में वे सभी दुर्घटनाएं छोटी दर्ज हैं जिनके घटने के बाद आदमी घर पहुंच जाता है। तो देखिए आपने मेरी निष्ठा, कार्य के प्रति इसी निष्ठा ने मुझे रोजगार दिलाया। इसी के बीच छुट्टी के अवसर पैदा हुए और छुट्टी के प्रति मेरी निष्ठा ने मुझे छुट्टी के बहानों की ऐसी रचनात्मक समझ दी कि मेरे लिखे अवकाश के प्रार्थना पत्र महत्वपूर्ण हो गए हैं।
इनका संग्रह और संरक्षण किया जाना चाहिए। इन्हें शोध हेतु उपलब्ध कराया जाना चाहिए ताकि हमारी आने वाली पीढ़ियां अवकाश पर जाना सीख सकें। छुट्टी के प्रति मेरे अनुराग को देखते हुए समाज मुझे विशेष आदर की दृष्टि से देखता है। यह आधुनिक किस्म की नैतिकता है। जितना कम काम उतना अधिक मान। विद्वानों का ध्यान इस ओर आकृष्ट कराना चाहती हूँ। इस अनछुए विषय पर भी चिंतन करें। काम से बचने के 100 तरीके सरीखी किताब लिखें। सरकारी तंत्र में इसकी आवश्यकता को देखते हुए यह किताब बेस्ट सेलर सिद्ध होगी, इसकी पूरी संभावना है। धन्यवाद।